दोस्तों नमस्कार। ए.के. गोपालन बनाम मद्रास राज्यवाद 1950। क्या सरकार बिना मुकदमे की किसी व्यक्ति को जेल भेज सकती है? भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। उसके कुछ ही महीनों बाद सुप्रीम कोर्ट के सामने एक ऐसा मामला आया जिसने भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21, जिसमें जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार को लेकर मामला था, और इस मामले को लेकर बहुत बड़ी व्याख्या की गई पहली बार इसी ए.के. गोपालन बनाम मद्रास राज्यवाद में। दरअसल ए.के. गोपालन एक प्रसिद्ध कम्युनिस्ट नेता थे। स्वतंत्रता के बाद उन्हें प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट 1950 के अंतर्गत बिना कोई मुकदमा चलाए हिरासत में ले लिया गया। उन्होंने भी सीधे अनुच्छेद 32 के अंतर्गत सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया और कहा कि उनकी गिरफ्तारी संविधान के अनुच्छेद 19, 21 और 22 का उल्लंघन है। अब सवाल यह था, क्या सरकार केवल कानून बनाकर ही किसी व्यक्ति की स्वतंत्रता छीन सकती है? दोस्तों याद रखना, सुप्रीम कोर्ट के उस समय चीफ जस्टिस थे हीरालाल जैकुंदास कानिया साहब, और उनकी अध्यक्षता वाली संवैधानिक पीठ ने निर्णय देते हुए साफ शब्दों में कहा कि संसद द्वारा बनाया गया कोई भी वैध कानून मौजूद है और उसी कानून में निर्धारित प्रक्रिया का पालन किया गया है तो अनुच्छेद 21 का उल्लंघन नहीं माना जाएगा। कोर्ट ने प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का संकीर्ण अर्थ अपनाया, और उन्होंने अमेरिकी संविधान का जो ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ का सिद्धांत है, विधि की उचित प्रक्रिया जिसको कहा जाता है, उसे स्वीकार नहीं किया। कोर्ट ने यह भी कहा कि मौलिक अधिकार अलग अलग हैं, यानी अनुच्छेद 19, 21 और 22 को एक साथ जोड़कर नहीं पढ़ा जाएगा। यदि किसी कानून ने अनुच्छेद 21 की प्रक्रिया का पालन कर लिया तो उसे अनुच्छेद 19 के आधार पर आप चुनौती नहीं दे सकते। हालांकि इस फैसले में प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट की जो सेक्शन 14 थी उसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया गया, उसको असंवैधानिक घोषित कर दिया गया, क्योंकि वह बंदी को अपने विरुद्ध दी गई जानकारी के संबंध में गंभीर प्रतिबंध लगाती थी। बाकी कानून को वैध माना गया, लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती है दोस्तों, क्योंकि 1978 में मेनका गांधी बनाम भारत संघवाद में सुप्रीम कोर्ट ने ए.के. गोपालन के संकीर्ण दृष्टिकोण को बदल दिया और अदालत ने कहा कि अनुच्छेद 14, 19 और 21 एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, जिसे अपन गोल्डन ट्रायंगल भी कहते हैं। और उसने साफ कहा कि किसी भी कानून की प्रक्रिया अगर न्याय संगत है, उचित है और गैर मनमानी है, जस्ट, फेयर एंड रिजनेबल है, तो इसके संदर्भ में व्याख्या की जा सकती है। और इसके बाद अनुच्छेद 21 का दायरा बहुत व्यापक हो गया। यही कारण है कि ए.के. गोपालन के इस भारतीय संवैधानिक कानून का एक ऐतिहासिक मील का पत्थर माना जाता है, क्योंकि इसी से अनुच्छेद 21 की जो न्यायिक यात्रा है उसकी शुरुआत होती है। मामला बेहद महत्वपूर्ण है। आप बताइए कौन से नए मामले को लेकर एक नया वीडियो बनाया जाना चाहिए। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान।